मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करते हैं एक वेब सीरीज की जो आई तो फ्री के अंदर है। क्या ये फ्री का माल बहुत ज़बरदस्त तरीके का माल है या फिर आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ फ्री की जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़िया तो नहीं होती हैं। एमएक्स प्लेयर के ऊपर ये सीरीज़ आई है। इसके अंदर जैकी श्रॉफ है और फिर आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि भाई जैकी श्रॉफ है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। अनुपम खेर के सुपुत्र हैं इसके अंदर, तो आपको लगता है सिकंदर खेर, तो आपको लगता है कि कुछ सोच समझ के किया होगा। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि ये जो चिड़िया उड़ के नाम की जो सीरीज आई है, इसका जो टॉपिक है ऑन पेपर और जो इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई होगी वो बहुत ही शानदार हुई होगी, थम्स अप हुआ होगा। दो जो एक्टर जितनी बार भी आते हैं स्क्रीन के ऊपर, एक सिकंदर खेर और जैकी श्रॉफ, आपको ये जो सीरीज है नेक्स्ट लेवल की लगती है। आपको लगता है कि एक्टर्स का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है एक सीरीज के अंदर। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप स्क्रीन प्ले की बात करें, आप इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो ये काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? कहानी बेसिकली एक ऐसे वर्ल्ड की आपको दिखाई गई है जहाँ पर फ्लैश ट्रेड होता है, और हिंदुस्तान के अंदर ही, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर एक लड़की की कहानी सूत्रधार बन जाती है जो इस ट्रेड में भी है, और एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा नाम कमाना चाहती है इसी ट्रेड के अंदर। और वो भाग रही है और भागते भागते किसी अपने छोटे शहर से थोड़े से बड़े शहर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े तरीके के ये फ्लैश ट्रेड चल रहे हैं। और उसका जो सरगना है, सूटों से जो कैप्टन है, वो एक किस्म का जैकी श्रॉफ है। अब इसके बाद क्या? इसके बाद ये कि ये होते होते आपके 3 एपिसोड हो जाते हैं और आपको काफी ज्यादा एक घिन आती है कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और आपको लगता है कि अच्छी कहीं न कहीं स्क्रिप्ट लिखी गई होगी, पर उसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करते-करते इतनी खामियाँ कहने की हद नहीं। क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, जिसके लिए आपको डर महसूस होना चाहिए, उसके लिए दिल धड़कना चाहिए कि किस प्रोफ़ेशन के अंदर घुस गई है। एक बच्ची का सीन आता है जिसको ये रेस्क्यू करने वाली होती है। ये सारे सीन्स में अचानक से एक एक हँसता हुआ सीन आ जाएगा जिसके अंदर ये बहुत ही कैजुअली कुछ बोल देगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी ये मजबूरी है कि भी नहीं है। कभी ये बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाएंगे, कभी इस लड़की को लेके बहुत ज़्यादा कैजुअल भी हो जाएंगे, वहाँ पर कट्टे गोलियां नहीं चलेंगी। और बहुत अजीब तरीके से इसका एग्जीक्यूशन है। आपको लगेगा कि जो कुछ एक्टर्स अपना 100% दे रहे हैं और कुछ एक्टर्स को शायद पेमेंट ही पूरी नहीं मिली है, वो खराब हो जाता है। मेरे ख्याल से इन सब में से जिसने सबसे ज़्यादा थोड़ा सा ऑनेस्टली काम किया है वो इसकी सिनेमेटोग्राफी है, कि विजुअली कैसे दिखेगा। तो जो जितने भी फ्रेम आपको दिखेंगे वो अच्छे फ्रेम्स हैं। वो आपको लाइटिंग के मामले में डार्क अगर सीन है तो आपको डुअल लाइट दिखेगी, जो आजकल का नया फैशन हो चुका है। वो आपको अच्छा लगेगा देखने में। स्पेसिफिकली जो घर दिखाया गया है ग्लूमी सा जैकी श्रॉफ का, वो आपको उस तरीके का लगेगा। जो कोठे वगैरह दिखाए गए हैं वो भी एक तरीके से दिखाए गए हैं, वो टिपिकल वाले नहीं दिखाए गए हैं। जहाँ पर आपको एक सस्ता सुंदर टिकाऊ हॉस्पिटल दिखाना है तो वो किस तरीके से पार्टीशन हुआ हुआ में बना हुआ है वो आपको दिखाया जाता है। तो वो थोड़ा रियल करने की कोशिश करी गई है। कुछ अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी हैं, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट इतना लो हो जाता है, आपको लगता है कि ये कोई जेड या डी ग्रेड की कोई आप सामान देख रहे हो। मेन जो प्रोटैगनिस्ट है उसके अंदर इतनी फायर ही नहीं है कि वो आपको खींच पाए। जैसे कि वो चमेली नाम की मूवी आई थी, जो करीना कपूर की थी, वो ड्रॉ कर लेती है अपनी तरफ, अपनी मजबूरी की तरफ, और उस प्रोफेशन की तरफ जिससे सब लड़कियां दूर भागना चाहिए, उनके लिए नाइटमेयर हो जाता है। यहाँ पर वो नाइटमेयर वाली चीज़ बताना चाह रहा है डायरेक्टर, लेकिन एग्जीक्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। जैकी श्रॉफ और बाकी सबकी भी मेहनत खराब हो जाती है जब डायरेक्शन अच्छी नहीं होती है। बाय बाय।